ओम शांति। ठंडी ठंडी ओम शांति। ओम शांति। लगता ही नहीं है कुमार भाई बैठे हैं। हाँ, आवाज में दम चाहिए। सनत कुमार हैं, आधार मूरत हैं, यज्ञ के कर्णधार हैं, यज्ञ का भविष्य है, वर्तमान की शक्ति है। तो आवाज में कितना दम चाहिए। फिर से बोलेंगे ओम शांति। एक समय था जो मैं स्वयं सोचा करती थी, दादियां क्यों कहती हैं ओम शांति थोड़ा अच्छी तरह बोलो। बोल दिया ना, धीरे से बोला है, काफी है। परंतु धीरे धीरे अनुभव हुआ कि इससे भी उमंग और उत्साह का वातावरण बनता है। बाबा की, दादियों की हर बात के पीछे कोई राज होता है और उस राज को ऐसा ही समझकर पालन कर लेना, उसमें अपना कल्याण होता है। तो मैं सोच रही थी कि हमारे इतने लाडले बाबा के वे रत्न, जिन्होंने अपना समस्त जीवन शिव बाबा को समर्पित कर दिया। जब हम कहते हैं शिव बाबा को समर्पित किया, तो शिव बाबा तो ज्योति बिंदु है और वो परम धाम निवासी है। परम धाम तो हम नहीं पहुंचे हैं और न ही वो हमको अभी लेकर के गया है, लेकिन फिर भी हमने अपना जीवन शिव बाबा को दिया है। शिव बाबा को देने का भावार्थ कि शिव बाबा ने जो हमें जीवन का लक्ष्य दिया है, शिव बाबा ने जो हमें पढ़ाई दी है, शिव बाबा ने जो हमें परिवार दिया है, शिव बाबा ने जो हमें यज्ञ दिया है, शिव बाबा ने जो हमें मर्यादाएं दी हैं, उन पर हम समर्पित हैं। शिव बाबा पर समर्पित होना अर्थात इन सब बातों पर समर्पित होना। वो निराकार ज्योति बिंदु अकेला है, लेकिन उस बीज में बहुत कुछ समाया हुआ है। जब बाबा धरा पर आए, बाबा ने यज्ञ रचा, आधारशिला रखी, तो उसके साथ एक श्रीमत दी
और उस श्रीमत के आधार से सारी बिल्डिंग यज्ञ की रचना हुई और आज भी उस ही आधार से इसकी वृद्धि है और वह है संपूर्ण पवित्रता। इस ही बात के कारण हंगामे हुए, इस ही बात के कारण ब्रह्मा बाबा को समाज का सुनना पड़ा, इस ही बात के कारण विपरीत बुद्धि संसार का जन्म हुआ, जिन्हें ये मान्य नहीं था तो वो प्रीत बुद्धि भी नहीं बन सकते थे और विपरीत बुद्धि होने के कारण एंटी तबके का जन्म हुआ। किन तूफानों से, किन स्टॉर्म्स से, किन सुनामियों को पार करते हुए बाबा इस यज्ञ को इस पॉइंट तक पहुंचा पाए हैं। जब सारा विश्व आज इस यज्ञ की ओर देख रहा है, कितनी डिफिकल्टीज आई हैं। अगर पिछले इतिहास को हम देखें, वो समय था जब अगर कोई ब्रह्मा कुमारी बहन या भाई गुजर जाते थे तो लोग पानी की बाल्टी डाल के साफ करते थे कि यहां से कोई बहुत अशुद्ध चीज गुजर गई है। मुझे याद, हम बच्चे होते थे, लिटरेचर पैम्फलेट देते थे, हमारी आंखों के सामने 20 टुकड़े करके डाल देते थे। वो क्या चीज थी जिसने इन सब विपत्तियों का, आपदाओं का, सुनामियों का सामना किया? वो क्या चीज थी? वह थी यज्ञ की एकता। एक मत, एक बल, एक भरोसा। बाबा का इशारा मिलता था और भाई बहन उस इशारे को पालन करते थे। ये नहीं सोचते थे कि बाबा ने ये क्यों कहा, प्रश्न ही नहीं था। बस बाबा ने कहा और वह बल यज्ञ को किसी प्रकार की आंच नहीं पहुंचा सका। वो वक्त था
जब बैच लगा ना, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाना, सोचते थे ऐसे भी हमने भाई बहन देखे जो क्रिटिसिज्म सामना न कर सकने के कारण, संपूर्ण निश्चय बुद्धि न होने के कारण यूं भी कह देते थे, नहीं नहीं मैं रोज नहीं जाता हूं, कभी कभार जाता हूं। लेकिन बाबा के वे रत्न जो वीरता से, शक्ति स्वरूप से दादियों के पीछे रहते थे, और याद रहे सारा सामना शिव शक्तियों ने किया। बाबा ने शक्तियों को आगे रखा तो सारा सामना भी शक्तियों ने किया। भाई सहयोगी थे। हापुड़ का हंगामा हुआ, चीफ इंजीनियर कानपुर के, उनके मुंह पर राख लगाकर गधे पर बिठा के सारे शहर में घुमाया और गधे की पूंछ से डुगडुगी लगा दी। वो खड़खड़ करती हुई और सब ताली बजाते हुए जा रहे हैं। चीफ इंजीनियर बैठा है, सामना किया। एक भाई के गले में सांप डाल दिया, सामना किया। कभी कभी मैं ये सवाल पूछती हूं, क्या आज हमारी इस शिव शक्ति पांडव सेना में इतना वो जोश, इतना रोष, इतना समर्पण भाव है कि कुछ भी हो जाए, अगर हमें किसी भी प्रकार की बात का सामना करना पड़े तो हम खड़े हैं? कौन है ऐसे? बहुत अच्छा, यही बाबा को आप पर विश्वास। बाबा के विश्वास पात्र बच्चे बैठे हो। अगर आपने समर्पण किया है तो बाबा ने आप पर विश्वास रखा है। विश्वास बहुत बड़ी चीज है। निश्चय होना आपकी ओर से है, परंतु विश्वास होना बाबा की ओर से। अपने दिल पर हाथ रख करके पूछना है, क्या मैं बाबा का ऐसा विश्वास पात्र बच्चा हूं? याद करो आरुणि को, गुरु ने कहा बेटा खेत की संभाल करनी, और आरुणि ने देखा वर्षा इतनी अधिक, आरुणि ने देखा बाढ़ आ रही है। उस बालक ने क्या किया? स्वयं लेट गया, खेत को बचा लिया। क्या आज हमारी नसों में इतना बाबा के प्रति समर्पण भाव का जोश है? हमारे अंदर कौन सा खून दौड़ रहा है? बाबा की पालना का, ईश्वरीय पालना का, शुद्ध अन्न का, जो प्रभु को अर्पित, उस अर्पित अन्न का, रूहानियत का, उस ईश्वरीय प्यार का, वह खून हमारी नसों में है। इतना नशा है।
इतना नशा है, प्राण जाए पर यज्ञ को आंच न आए। नशा है। हम एक हैं और एक के हैं। हमारी कोई दूसरी मत नहीं है। जब हमारी दादियां भाषण करती थीं, तो सब लोग क्या कहते थे? इनकी बोली एक है, इनकी पोशाक एक है, इनके तौर तरीके एक हैं, ये एक ही सांचे से घड़ी हुई हैं। क्या आज हमारे लिए कहेंगे? क्या हम अपन को यूं स्वीकार करें, हम भी एक ही सांचे से गढ़े हुए हैं? बाबा ने एक ही सांचा बनाया है, दो सांचे नहीं बनाए। सांचा समझते हैं ना? डाई, डाई होती है ना, जिसमें डाल के चीज जेवर तैयार करते। बाबा ने एक ही डाई बनाई है, एक ही सांचा बनाया है, कोई दूसरा सांचा नहीं है। और वह सांचा है सर्वोत्तम ब्राह्मणपन का। क्या सच में मेरे अंदर वह एक मत पर पूर्ण रूप से जीवन कुर्बान देने की कसक बनी रहती है कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार हो जाए, अपना अस्तित्व भी मिट जाए, तू तू ना रहे, मैं ना रहूं। बुदबुदा पानी में मिलकर जैसे एक हो जाता है, ऐसे हम बच्चे बाबा के उसके प्यार में संपूर्ण रूप से लवलीन होकर लीन हो जाए, एक हो जाए। वह उमंग है, वह उत्साह है। अगर सारे में से मैं अकेली नजर अलग आती हूं, तो गड़बड़ मेरी ही है। बाबा ने एक ही सांचा बनाया। अब सवाल उठता है, वो एक मत, श्री मत, क्या सच में मुझे इतनी प्यारी लगती है? आज देश में सेना के अंदर कोई आर्मी के लोग जो सोल्जर्स होते हैं, योद्धा होते हैं, वो कुछ नहीं सोचते। जो ऑर्डर मिला वो करना। अगर योद्धा कुछ और सोचता है तो कोर्ट मार्शल होता है। अपने पास रूहानी सेना में कोर्ट मार्शल नहीं होता, परंतु अपने आप अपने ऊपर बोझ का टोकरा रख लेते हैं। नेचुरल है, नेचुरल है।
जरा सा भी अगर कहीं कुछ और किया तो मन खाएगा, कॉन्शियंस पर भारी पड़ेगा, भारीपन आएगा, फिर दूसरा विचार सोचेंगे और ख्यालात आएंगे। मेरा बीज से, मेरा जड़ से कनेक्शन चाहिए। बाबा ने हमें जड़ में बिठाया, जड़ से कनेक्शन चाहिए, दूसरा ना कोई। जब बाबा कहता है मेरा तो शिव बाबा एक, दूसरा ना कोई, जो हम गीत गाते हैं उसका भावार्थ ये नहीं कोई दूसरे संगी साथी, उनको तो हम छोड़ के आए हैं, अब हम क्या दूसरा साथ लेंगे। हमें तो इंडिपेंडेंस थी ना, कोई हमारे साथ जबरदस्ती तो की नहीं गई है। इंडिपेंडेंट थे, स्वतंत्र थे, बहुत संगी साथी थे, उनको हम लात मार करके आए हैं। लेकिन जब बाबा के पास आए हैं, अब तो मेरा कोई संगी साथी नहीं, कोई मनुष्य के रूप से नहीं है ये बात, ये गहराई की सूक्ष्म बात है। कोई और विचारधारा तो नहीं, बाबा के विचारों से भिन्न कोई अन्य विचार तो नहीं। मैं आपको बताऊं, जब हम लोग ट्रेनिंग करते थे, दादियों की पालना लेते रहे बड़े हुए, कभी अगर हम लोग आपस में बैठ करके दादियों के साथ बैठे हैं और बोल देते थे मेरा विचार ये है, दादियां मुस्कुराती थी, मेरा कहां से आया। और इतना नम्रता से बोलते थे, ये बात है फिर आप जैसे ठीक समझें, इतनी नम्रता से बोलते थे। बड़ी दादी को हमने देखा, चंद्रमणि दादी को देखा, किसको नहीं देखा, एक एक की कहानी मैं सुना सकती हूं। सब दादियों के साथ सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, सब दादियों के साथ। कितनी नम्र, एक बार चंद्रमणि दादी बैठे थे भोजन पर, दादी जी के साथ मैं भी थी। चंद्रमणि दादी का पूरा प्रोग्राम हिमाचल टूर का बना हुआ था, दादी को जाना था। बड़ी दादी से छुट्टी लेने के लिए आए थे। जब बड़ी दादी को कहा, दादी ने कहा दादी आपको नहीं जाना है। चंद्रमणि दादी एकदम देखती रही दादी को। दादी सारा प्रोग्राम बना हुआ है, सारे कार्ड छप गए हैं, सब और प्रबंध हो गया है, बस मैं कहती हूं ना नहीं जाना, आपको छुट्टी नहीं है। फिनिश्ड, फिनिश्ड। चंद्रमणि दादी ने ये नहीं सोचा कि कैसे होगा, क्या होगा। बाबा की कोई सेवा रुकती नहीं है, किसी और को बोला वो सारे प्रोग्राम करनी है। लेकिन दादी ने कहा और एक सेकंड में स्वीकार किया। इसको कहते हैं एक मत। अगर कहीं भिन्न विचार होता है, मैं मानती हूं भिन्न विचार होता है, लेकिन उसको बैठ करके बातचीत करके भी एक बनाओ, एक बनाओ। अपनी खिचड़ी में अलग पकाऊं ये नहीं होना चाहिए।
भिन्नता होती है, होती है, फिर भी राय करके बैठ करके उसको एक कर लो। उसमें सुख है, उसमें बल है, उसमें हमें कोई किसी प्रकार का प्रहार नहीं कर सकता। और वैसे भी मीठे भाइयों, अब हम उस दौर से गुजर रहे हैं जब हमें वापस जाना है। और बाबा के महावाक्य हैं कि अंत में माया और अधिक बलवान बनकर के अटैक करेगी। उसके अटैक भिन्न भिन्न रूप से होंगे, लेकिन अगर हम सब एक हैं तो हमारा बाल भी बांका नहीं हो सकता। देश पर आक्रमण होता है, और अगर कोई भिन्नताएं होती हैं, उस समय क्या कर लिया जाता है? उन भिन्नताओं को छोड़ दिया जाता है। देश के लिए कुर्बानी देनी होती है। क्या सच में आज हम ऐसे तैयार हैं? किसी भी प्रकार की कुर्बानी देने को हमारे बड़े कहें, क्या हम तैयार हैं? पूछो अपने आप से। रेडी हैं? आज यज्ञ को आवश्यकता है मेरी, और मुझे दादी कहे आशा तुम दिल्ली छोड़ के मधुबन आ जाओ, मैं तैयार हूं। मुझे अपने आप से पूछना है। और अंश मात्र भी ये ख्याल ना आए कि वो कैसे चलेगा। अरे बाबा का है, बाबा चलाएगा। मैं तो आज्ञाकारी बनने का सर्टिफिकेट ले लूं। तुम्हारी गतमत तुम ही जानो, तुम्हारी नैया तुम पार करोगे। मैं तो केवल बाबा आपके हाथ की कठपुतली हूं। क्या हम ऐसे तैयार हैं? एक सीटी बजाए, मधुबन से एक सीटी बजे और हम पंछी उड़ करके पहुंच जाएं, तैयार हैं? फिर अपने स्थान छोड़ने पड़ेंगे, अन्य सेवाएं छोड़नी पड़ेंगी, तैयार हैं? चाहे मुझे यहां आकर के गेट पर बैठ करके गेटमैन की ड्यूटी देनी पड़े, ये संकल्प ना, अरे मैंने तो इतने सारे छोड़ करके आई। मैं वहां मान भी था, नाम भी था, शान भी था, और यहां तो मेरे को गेट पर बिठा दिया। संकल्प तो नहीं आएगा। समर्पण, बाबा की आइडियोलॉजी पे समर्पण। इसमें एक सूक्ष्म बात मैं आपको मम्मा की सुनाती हूं। मम्मा की धारणा इतनी स्ट्रांग थी कि अगर कोई बात बाबा की मुरली में आती है, फॉर इंस्टेंस सतयुग में संतान कैसे पैदा होगी। कई लोग सोचते हैं सतयुग में कितनी राजगद्दियां चलेंगी, सोचेंगे बैठ के 8 होंगी, 10 होंगी, 12 होंगी, 20 होंगी, सोचेंगे, फिर इतने में वो बैठेगा, इतने में वो बैठेगा, इतने में वो बैठेगा, पूरी वो सोचते रहते हैं। मम्मा की धारणा, जो बात मेरे टीचर ने नहीं बताई उस पर अपना मंथन करना भी टीचर का डिसरिगार्ड है। ये मम्मा की धारणा है। टीचर है ना, टीचर बताएगा ना, अभी जो पढ़ा रहा है वो तो पढ़ लूं, बाकी जब पढ़ाएगा वो भी पढ़ लूंगी। अभी तो वो पढ़ाई में पक्की बनूं ना जो पढ़ा रहा है।
आगे कितनी राजगद्दियां होंगी, कितनी रानियां होंगी, महारानियां होंगी, क्या होगा? अरे होगा ना, बाबा आप ही बताएगा ना, मैं क्यों सोचूं? हमें अपनी बुद्धि उन बातों पर जो मेरे बाबा ने मुझे अलाउ नहीं किया, मुझे नहीं करनी है। फिनिश्ड। जो बाबा ने मुझे डायरेक्शन दिया, बस उसका मैंने पालन करना है। फिनिश्ड। आंख मीट के मैंने पालन करना है। जो कहा, अपना विचार देने का अधिकार है, अपना विचार देने का अधिकार है, परंतु एकता के कारण से अगर मुझे अपना विचार छोड़ने को कहा जाए तो वो मेरा कर्तव्य है। याद रखिए, जहां अधिकार होते हैं, अधिकारों के साथ कर्तव्य भी होते हैं, सिर्फ अधिकार नहीं होते। जहां राइट्स होते हैं वहां रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं, जिम्मेवारियां भी होती हैं, सिर्फ अधिकार नहीं हुआ करते। अधिकार और कर्तव्य साथ साथ चलते हैं। तो मुझे अपन को पूछना है कि अगर ये चीज है तो उस समय मेरा कर्तव्य है। अगर मुझे कहा जाता है कि अखंडता, अटलता और एकता के लिए आशा तुम विड्रॉ कर जाओ, तो मेरा ईगो बाधक तो नहीं होगा। एकता टूटती कब है? जब दो मत हो जाती हैं। मैं तैयार हूं, ठीक है, आपका विचार ठीक है, लेकिन किन्हीं कारणों से उस विचार को अभी स्वीकार नहीं किया गया। मैं विड्रॉ कर लूं, मुझे कहा जाए विड्रॉ करने को, मैं चुपचाप निसंकल्प विड्रॉ कर लूं, तैयार हूं। एकता बनाए रखने के कारण अगर मुझे कुछ कदम रुकना पड़ता है, मैं तैयार हूं एकता बनानी है। तब मुझे एक गीत बहुत याद आता है, जब मैं ऐसे ग्रुप्स देखती हूं, चाहे बहनों के, चाहे आप जैसे भाइयों के, मुझे गीत की एक लाइन बहुत 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 पसंद आती है, दिल को लगती है। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस यज्ञ को रखना, बाबा कहता मेरे बच्चों संभाल के। है यज्ञ में छेद ना हो, एक मुष्ठ, एकता में बल। मेरा कोई संस्कार विघटन का ना हो। विघटन समझते हैं? डिवीजन का, विघटन का ना हो। हम लोग छोटे बच्चे होते थे तो हम लोग को सिखाया जाता था, मान लो यहां पर क्लास चल रहा है और कुछ जो है बाहर पिकनिक कर रहे हैं। गलत है ना? गलत है ना? जो सेवा चल रही है, जो कार्य चल रहा है, उसमें हम सबको सहयोगी बनना है। मैं आपको एक छोटा सा मिसाल बताती। ब्रह्मा भोजन होता है, आज भी होता है। दादी के टाइम पर हम सब इकट्ठे बैठ के खाते थे। वो दिन बाबा के टाइम पर इकट्ठे खाते थे। और आप जानते हो उसमें क्या होता है? हम सब लाइन में बैठते हैं, पहले बाबा को याद करते हैं, फिर आती हैं, एक बहन आती है,
पानी डाल के जाती है, दूसरी बहन आती है दाल दे के जाती है, तीसरी बहन आती है चावल दे के जाती है, धीरे 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 सारा चक्कर पूरा होता है। अब इसमें कितना टाइम लग जाता है। मैं तो बड़ी फास्ट लाइफ वाली थी, तो मुझे लगता था ये इतनी देर इसी में लगती, इसे तो मैं 10 मिनट में नीचे खाना खा के और जाके अपना कुछ और काम कर लूं। लेकिन अपने आप रियलाइजेशन हुआ, अकेले तो तुम रोज खाती हो, ये संगठन ब्राह्मणों का, वो तुम्हें कहां से मिलेगा, इकट्ठे बैठ के कहां से मिलेगा। धैर्यता की कमी है, इसलिए अलग खा रही हो। मैं जिस दिन रियलाइजेशन हुआ, चुप करके बैठना चालू कर दिया। ये राइट तो नहीं था ना। जब इकट्ठा भोजन सबका चल रहा है, ऐसे कई बातें होती हैं, इकट्ठा चल रहा है, मैं अकेले जाऊं तो मेरे अंदर ये कौन सा संस्कार हो गया, अलगाव। नहीं, मैंने सबके साथ रहना है, सबके बीच रहना है। सूक्ष्म सूक्ष्म अपनी चेकिंग करिएगा। आज मेरे अंदर कहीं कोई अलगाव के, विघटन के संस्कार तो नहीं है। डिविजन के संस्कार तो नहीं है। अखंडता बनाए रखना है। बाबा ने कहा, अगर तुम्हें उसके लिए कुछ त्याग भी करना पड़े, तो भी एकता और अखंडता बनाने के लिए त्याग कर दो, कर दो। ये तब संभव होता है जब हमारी लाइफ में एकाग्रता की शक्ति आती है। प्यारे भाइयों, दुर्घटना तब होती है जब आप सड़क पर चलते चलते साइड सीन देखना शुरू करते हैं। एकाग्र है, दुर्घटना का सवाल नहीं। अर्जुन एकाग्र था तो जीता। अपने आप से हम पूछें, जिस लक्ष्य को लेकर मैं बाबा के पास आई थी, आज भी वह लक्ष्य कायम है? किसी ने नहीं कहा था तुम्हें बहुत सारे सेंटर बनाने हैं, किसी ने नहीं कहा था तुम्हें बहुत सारे विंग्स की सेवा करनी है, किसी ने नहीं कहा था तुमने बहुत सारे हैंड्स निकालने हैं, किसी ने नहीं कहा था। यही कहा गया था कि आपको लक्ष्मी नारायण बनना है। सच में मैं एकाग्र हूं? अपना लक्ष्य याद है? बुद्धि विचलित क्यों होती है? कंसंट्रेशन, टारगेट ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड। डॉक्टर अब्दुल कलाम
उनसे पूछा, आपने शादी क्यों नहीं की? समय ही नहीं मिला। एक साउंड इंजीनियर है अपने देश के, उनसे पूछा, वो भी अकेले हैं, शादी क्यों नहीं की? उनका उत्तर भी यही था, मुझे समय ही नहीं मिला। अपने जीवन के ध्येय के प्रति इतने समर्पित, तो हम तो ईश्वरीय संतान। अब्दुल कलाम जी के शब्दों में, सपने वे नहीं होते जो सोने पर आते हैं, सपने वे होते हैं जो सोने ही नहीं देते। हम में से कितने किनकी नींद फिटी हुई है? कितनों की नींद फिटी हुई है, बताओ तो सही जरा। जितना ऊंचा हमारा लक्ष्य है, उतने ही गहरी हमारी जड़ें हैं। एक वृक्ष होता है ऑस्ट्रेलिया का, हमारे पास ओआरसी में लगे हुए हैं, बहुत खतरनाक होते हैं। वो वृक्ष जितना ऊंचा जाता है ना, उतना ही उसकी जड़ें भी लंबी गहरी दूर तक जाती हैं। वो फिर बिल्डिंग को हिला देता है। ऐसे जितना ऊंचा हमारा लक्ष्य, उतनी ही गहरी हमारी जड़ें हैं, उतनी गहरी, उतनी लंबी। अपनी जड़ों को मजबूत करना। हमारी जड़ें हैं हमारी मर्यादाएं। मर्यादाएं प्यार से स्वीकार करें। मैं कभी कभी सोचती हूं, लौकिक परिवार होते हैं, उसमें हम कितना ध्यान देते हैं। नहीं, हमारे कुल की मर्यादा नहीं है, हमारी वो नहीं है, ये लोक लाज, ये वो। क्या सच में ब्राह्मण कुल की मर्यादाएं मुझे इतनी ही प्यारी हैं? ये हमारी शक्ति है। मर्यादा हमारी शक्ति है। जितनी मर्यादाएं उतने शक्तिशाली। आज जितने बड़े बड़े लोग आप देखेंगे, उनके लाइफ में ये चीज रही है। एक नामी, एकानामी, सब उनकी लाइफ में रहा। इसलिए बाबा के विश्वास पात्र हैं तो कभी विश्वास तोड़ना नहीं। प्यारे भाइयों, स्वीकार है, कभी बाबा का विश्वास तोड़ेंगे नहीं। जरा हाथ तो हिला के बताओ, बाबा कभी नहीं तोड़ेंगे। प्राण जाए लेकिन आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ेंगे। जान देनी पड़े लेकिन आपका विश्वास नहीं तोड़ेंगे। जो आपने यज्ञ की अहमियत बनाई है, इस यज्ञ की अहमियत को बना के रखेंगे। ये धरोहर है। हम सब तो चले जाएंगे, आप यूथ बैठे हो, आपने संभालना है।
आप कैसे संभालेंगे? जब खुद आप इतने स्ट्रांग होंगे, ये आधारशिलाएं इतनी स्ट्रांग होंगी, तब ये आगे यज्ञ बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आप पर है, आपके कंधों पर बाबा ने विश्वास रखा है, तब आपको समर्पित किया है। अंत में एक कहानी सुना के समाप्त करती हूं, समय हो रहा है। घटना तो और भी है, एक बड़ी रोचक मनोरंजक है, वो फिर मौका मिलेगा तो सुनाऊंगी। परंतु कहते हैं, ये कहानी मैं प्रायः सुनाती हूं, शायद आपने सुनी भी हो, लेकिन आज के विषय के अनुकूल है। कहते एक बार पांडवों को श्री कृष्ण पिकनिक कराने के लिए ले चले। तो श्री कृष्ण ने कहा, देखो मैं पिकनिक कराने ले चलता हूं, लेकिन एक बात है। क्या? कि जहां मैं ले चल रहा हूं, मेरे साथ साथ आप चलोगे और पीछे मुड़ करके नहीं देखोगे। और जहां ले चलूंगा बगीचे में, उस बगीचे के फल तुम तोड़ोगे नहीं। कहा ठीक है, कौन सी बड़ी बात है, सरल सी बात है। अब चले तो पांडव जहां जाते थे तो द्रौपदी उनके साथ जाती थी। तो पांडव तो तेज तेज चल के आगे बढ़ते गए, द्रौपदी बेचारी अकेली धीरे धीरे आ रही थी पीछे। उसके पांव की पायल की आवाज से पांडव समझ रहे थे कि द्रौपदी आ रही है, परंतु द्रौपदी को पांडव दिखाई नहीं दे रहे थे। उसे थोड़ा भय लगा और वो वापस लौट आई। लौट के आने पर घर आई, स्नान पानी करके छत पर चली गई। वहां उसने क्या देखा? करण था ना, इन्हों का कजन था ना, करण युद्ध की पोशाक में तैयार होकर के घोड़े पे सवार घर से निकल रहा था। तो उसके मन में ख्याल आया, कितना शूरवीर है। बात पूरी हो गई। वहां पर बगीचे में पहुंचे तो भीम को भूख लगी। उसने क्या किया, देखा फलदार वृक्ष हैं, बढ़िया बढ़िया फल लगे हुए, उसने फट से तोड़ लिया। ज्यों तोड़ा, उसको याद आया भगवान की तो आज्ञा थी कि फल तोड़ना नहीं, अब क्या करूं, अवज्ञा हो गई। तो सोचा चलो युधिष्ठिर जी के पास चलते हैं, बड़े भाई के पास, बुद्धिमान है, वो कोई युक्ति सुझाएंगे। गया युधिष्ठिर के पास, ऐसा हो गया। युधिष्ठिर ने कहा ये तुमने क्या किया है, तो बहुत बड़ी गलती कर दी, अब क्या किया जाए। युधिष्ठिर ने अपनी बुद्धि लगाई, चलो ऐसा करते हैं, पहले ये फल भगवान को खिलाते हैं, वो खा लेगा तो छूट जाएंगे। अब वो फल ले गए श्री कृष्ण के पास, कहा भोग लगाइए। उसका ये आया कहां से? कहा वो वहां से तोड़ के लाए हैं, पहले आप स्वीकार करेंगे। श्री कृष्ण ने कहा आज्ञा क्या थी?
कहा ऐसा है कि भूख लग रही थी तो हमने सोचा आपको भी भूख लगी होगी, तो हम पहले आपको स्वीकार कराएंगे। बोला जाओ, आज तो श्री कृष्ण ने सबक सिखाना था ना, जाओ और ये फल जहां से तोड़ा है वहां लगा करके आओ। अब चल दिए ये लोग, चले, अब वो फेंके, वो लगता है फल, आ गया वापस। अर्जुन आया, गया, जरा सा लगा, फिर वापस आ गया। तो कहा कृष्ण ने, ये फल वो लगा सकता है जो संपूर्ण पवित्र है। तो कहा हमारे साथ तो हमारी द्रौपदी भी है, द्रौपदी को बुला लाते हैं, द्रौपदी लगा देगी। बुलाया द्रौपदी को, द्रौपदी आई तो द्रौपदी ने भी फेंका, आ गया वापस। रोए धोए, भगवान मेरा क्या दोष है, धरती मां तू पट जा, मैं इसमें समा जाऊं, आदि आदि आदि। श्री कृष्ण ने तो आज सबक सिखाना है ना, बोले द्रौपदी रोने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा क्या दोष। आज्ञा क्या थी? पीछे मुड़कर नहीं देखना। तुम वापस गई, पीछे मुड़ी, मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे, मैं भयभीत हुई। आज्ञा क्या थी? पीछे नहीं मुड़ना। उल्लंघन हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, करते करते श्री कृष्ण द्रौपदी को उस पॉइंट पर ले आए जहां द्रौपदी के मन में ये ख्याल आया था कि ये कर्ण कितना शूरवीर लग रहा है। समझ गए आप लोग? प्रभाव में आ गई ना, थोड़ा सा तो आकर्षण में आई। तो बाबा जो हमें संपूर्ण पवित्रता की बात सिखाते हैं वो इस स्तर की है। संकल्प और स्वप्न में भी न प्रभाव चाहिए न आकर्षण चाहिए। मुझे याद है जब ये पॉइंट शुरू हुई थी 69 में, हमने भट्टी की थी ट्रेनिंग, और दादी जानकी ने हम लोगों को ये कहा था कि क्लास में कि न तो कभी प्रभावित होना और न किसी को प्रभावित करने का प्रयास करना। तो अपने समझ में आधी बात आती थी, प्रभावित न होना। मैं आपको सूक्ष्म दादियों की अटेंशन की बात सुना रही हूं। हम लोग सब एजुकेटेड बहनें थी, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स थी, पढ़ाई वाली कन्याओं का पहला ग्रुप था और सब 100% सक्सेसफुल हुई थी। तो हमको दादियों की क्लासेस धारणाओं की होती हैं, और जगदीश भाई की क्लास जो हुआ करती थी वो इंटेलेक्चुअल होती थी। हम लोग को जगदीश भाई की क्लास बहुत अच्छी लगती थी। तो हम लोगों ने क्या कहा, हमने कहा दादी जगदीश भाई की क्लास दोबारा और भी होनी चाहिए। बस हमारी क्लास हो गई, प्रभाव में आ गई। हमने क्या कहा, हमने यही तो कहा ना जगदीश भाई की क्लास दोबारा और भी होनी चाहिए। बस हम लोगों को अच्छा दादियों ने प्रभाव में आ गई। इसमें क्या प्रभाव में आ गए भाई? उस समय तो समझ में नहीं आता था, प्रभाव में आ गई। वहां से शुरू हुई ये पॉइंट, न प्रभाव में आना है न प्रभावित करना है।
प्रभाव में आना, प्रभावित करना, दोनों देह अभिमान है। बीच में बाबा नहीं है, मैं हूं। बुद्धि योग बाबा की तरफ क्यों नहीं ले गए? समझ लेना अपने सूक्ष्म इसकी गहराई क्या। इसलिए ये शुद्धता, निर्मलता, पवित्रता जबरदस्त चीज है। अगर कहा जाता है ना, कोई बात इशारे में कही जाती है ना, चुप करके मान लेना चाहिए। ना तो कोटेशन दो और ना क्वेश्चन करो। वो भी तो ऐसे करते हैं, वो भी तो ऐसे करते हैं, या क्वेश्चन इसमें क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होता, वक्त पर होता है। इसलिए ना कोट करो ना क्वेश्चन करो। इशारा मिले चुप करके स्वीकार। ओके दादी, जैसे आप कहो। तुम्हें नहीं जाना है, ओके, नहीं जाना है, जैसे आप कहे। इसको कहा जाता है विश्वास पात्र समर्पित बच्चे, जो अपने कमांडर के इशारों पर चले। बोलो प्यारे भाइयों, है इतनी ताकत, इतनी ताकत है, हाँ? है इतनी ताकत। सर कटा सकते हैं, माया के आगे सर झुका सकते नहीं। है इतनी ताकत, हाँ? बोलते नहीं हो तो मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, हाँ? ढीला ढीला बोला, अच्छी तरह बोलो, हाँ जी है इतनी ताकत, बिल्कुल, हाँ? और किले की ईंटें हो आप। ये किला है बाबा का बनाया हुआ, इसमें माया झांक नहीं सकती। लेकिन किले की ईंट सब मजबूत चाहिए। एक भी ईंट हिलेगी ना तो किला हिलेगा। इसलिए अपने किसी भी साथी को हिलने मत देना। किले की ईंट है ना, हिलना नहीं, अटल अटल अचल, कोई हिलने ना पाए। अंगद हैं, हनुमान हैं, गणेश भी हैं, हाँ? सब आ गया, सब कुछ आ गया उसमें। ओके, ओके। मुझे तो भाई बहुत, आप लोगों को, भाइयों को देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, जोश आता है। हमारी इतनी प्यारी बाबा की सेना, तो अपना सारा यज्ञ बहुत सुरक्षित है। कभी भी एक बात और कान में बता देती हूं, कभी भी कोई ऐसी उल्टी बात हो ना, उसमें कभी सहयोगी नहीं बनना। उल्टी बात समझते हो ना, नहीं दीदी से बनती नहीं है ना, थोड़ा सा ग्रुप बना ले, ऐसा कभी नहीं करना, कभी नहीं करना, नहीं। हमेशा के लिए विश्वास टूट जाता है, सदा काल के लिए विश्वास टूट जाएगा। ऐसा काम कभी नहीं करना। विश्वास जमाने में टाइम लगता है। आपकी टीचर का विश्वास आप में हो, इसमें टाइम लगता है। एक दिन में कोई विश्वास नहीं करता। और अगर कोई ऐसी बात हो गई मेरे हाथ से, तो विश्वास टूटेगा नहीं, टूट जाएगा। उसको पुनः जोड़ने में कितनी मेहनत लगेगी, कितनी तपस्या लगेगी, फ्रैक्चर हो गया,
जब फ्रैक्चर हो जाता है तो थोड़ा सा दर्द बनी रहती है, इसलिए कभी फ्रैक्चर ना हो, कभी नहीं। हमारे अपने बड़ों के साथ संबंध कभी फ्रैक्चर्ड ना हो, मजबूत। हम बाबा के साथी हैं, बाबा ने जिनको निमित्त बनाया हम उनके साथी हैं, हम और कोई के साथी नहीं, बाबा और निमित्त के। ठीक है? ओम शांति। ओके।